सावधानी की आवश्यकता। एक बार की बात है, सम्राट विक्रमादित्य सैनिक का वेश बनाकर नगर में रात्रि भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने चोरी करते हुए दो चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नगर पुरोहित था और दूसरा उसी पुरोहित का गाय का चरवाहा था। दोनों को दूसरे दिन राज दरबार लाया गया तो दोनों ने सम्राट विक्रमादित्य के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात सम्राट ने आदेश दिया, पुरोहित को 30 कोड़े और चरवाहों को 15 कोड़े लगाकर रिहा कर दिया जाए। सम्राट का निर्णय सुनकर उपस्थित लोगों को हैरानी हुई इस बात को लेकर कि जब दोनों का अपराध एक ही है तो फिर सजा अलग अलग क्यों। आखिरकार सम्राट के मंत्री को रहा न गया और हिम्मत करके उसने यह प्रश्न सम्राट से पूछा। पहले तो सम्राट विक्रमादित्य हंसे, फिर बोले, मंत्री जी देखो, चरवाहा तो मूर्ख था, अज्ञानी था। उसने चोरी ज्ञान के अभाव में चोरी की, जबकि पुरोहित ज्ञानी है, विद्वान है और शास्त्र ज्ञाता है। इस तो उनको समझना चाहिए था, समाज में पुरोहित का एक सम्मानित पद होता है और समाज का यह गुरु है, लोगों को यह ज्ञान देता है। केवल ज्ञानी व्यक्ति ही अपने स्वार्थ के लिए शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग करे तो उससे अपराधी कौन होगा। सम्राट विक्रमादित्य के न्याय तर्क को सुनकर उपस्थित दरबारी नतमस्तक हो गए। यह कहानी सुनाकर सद्गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया कि अज्ञानी तो पशु के बराबर होता है, लेकिन ज्ञानी को तो अधिक संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्फ़ और पानी में कोई फर्क नहीं है। निरंकार का साकार रूप ही तो है, संत है। इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु जो होते हैं वो भक्तों के मन में ज्ञान, भक्ति और सुमिरन और सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। सद्गुरु का जो भक्तों के प्रति प्रेम रहता है उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। समुद्र में जो दीपस्तंभ रहता है वह सभी जहाज़ों को दिशा दर्शाता है, उसी तरह सद्गुरु अपने शिष्यों को और अपने भक्तों को अच्छी तरह से ज्ञान देकर, सत्संग देकर उनके दुर्गुणों को निकाल देता है। श्रोतेगण जी, आपको मेरी कथा कैसी लगी? अगर कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी कथा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।